वक़ार ज़कार मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर की बढ़ती हुई चपकलिश रुकने का नाम नहीं ले रही। निदा यासिर ने जैसे ही ये क्लेम किया और इस बात को रिवील किया कि वक़ार ज़कार ने मेरे शो को बंद करवाने के लिए मेरे चैनल के ओनर को कई मेल्स की। हाथ धोकर मेरा शो बंद करवाने के लिए मेरे शो के पीछे पड़ गए थे। निदा यासिर ने ये बात रिसेंटली ताबिश हाशमी को दिए गए इंटरव्यू में कही है। वक़ार ज़क्का ने बगैर कोई सब्र किए, बगैर किसी चीज़ को देखे उन्होंने एकदम निदा यासिर को रिप्लाई किया और तफ़सीलन जवाब दिया कि एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने निदा यासिर के ख़िलाफ़ क्यों कैंपेन चलाई थी। वक़ार ज़क्का ने इस चीज़ से डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया कि उन्होंने निदा यासिर के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं चलाई। वक़ार ज़क्का ने कहा बिल्कुल मैंने निदा यासिर के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी क्योंकि ये जस्ट रेटिंग की बुकी हैं। रेटिंग हासिल करने के लिए ये किसी हद तक भी गिर सकती हैं। अगर ये कहा जाए कि वक़ार ज़क्का ने निदा यासिर की बेइंतहा इंसल्ट की है, ये किसी सूरत गलत ना होगा। वक़ार ज़क्का का कहना था कि जब 2020 में एक ऐसी फैमिली जिनकी छोटी सी बच्ची को रेप किया गया और फिर उस फैमिली को बुलाकर निदा यासिर ने ऐसी क्वेश्चनिंग की कि उस बच्ची के पेरेंट्स रोना धोना शुरू हो गए लाइव शो में, जिसके बाद निदा यासिर को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और मुझे लोगों ने कहा कि तुम भी एयरवायर डिजिटल में काम कर चुके हो, अब यकीनन तुम निदा यासिर के ख़िलाफ़ एक वर्ड नहीं बोलोगे। तब मैंने लोगों को कहा नहीं, आप लोगों का राइट है, आप पैमरा को भी रिक्वेस्ट करें और एयरवायर डिजिटल के ओनर सुलेमान इकबाल को भी रिक्वेस्ट करें कि निदा यासिर को एज़ सून एज़ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके रिमूव करके किसी और को चांस दिया जाए, किसी और एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड होस्ट को लॉन्च किया जाए। मज़ीद वक़ार ज़क्का ने यह भी कहा निदा यासिर बुढ़ी हो चुकी हैं, क्या निदा यासिर ने ही ये तमाम काम सारी उम्र करने के लिए लिखवा लिया है? क्या इस मुल्क में एजुकेटेड लड़कियों की कमी हो गई है? वेल इन्फॉर्म्ड लोग ख़त्म हो गए हैं? मैंने लोगों को रास्ता दिखाया। मज़ीद वक़ार ज़क्का ने कहा मैंने कोई बिल्कुल छुप कर मुहिम नहीं चलाई थी, मैंने सरेआम ओपनली इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी कि निदा यासिर को बहुत जल्दी रिमूव किया जाए। 14 साल से निदा यासिर जो चूरन बेच रही हैं उसको बंद किया जाए। मज़ीद वक़ार ज़क्का ने यह भी कहा कि निदा यासिर जानबूझकर आए रोज़ ब्लंडर करती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक में स्पेशली इंडिया में भी इनका मजाक उड़ाया जाता है। इनसे चूँकि ये पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, इससे पाकिस्तान की इंसल्ट होती है। जब निदा यासिर ने फार्मूला 1 वाला पूरा प्लान्ड इंटरव्यू किया, उसके बाद उनका वो क्लिप वायरल हुआ और इंडिया में बाकायदा बड़े चैनल्स पर इसकी न्यूज़ बनी। तब पाकिस्तान की इंसल्ट हुई, लेकिन निदा यासिर को रेटिंग मिल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मज़ीद वक़ार ज़क्का ने यह भी कहा कि मॉर्निंग शो में लोगों को और मज़लूम फैमिलीज़ को बुलाकर लाइव ऐसी क्वेश्चनिंग की जाती है जो कि पूरा प्लान्ड होता है। फिर क्वेश्चनिंग की जाती है जिस पर वो रोते हैं तो इनको रेटिंग आती है। रेटिंग हासिल करने के लिए ये मॉर्निंग शो होस्ट स्पेशली निदा यासिर किसी भी हद तक गिर जाती हैं। वक़ार ज़क्का ने निदा यासिर के ख़िलाफ़ बहुत हार्श वर्डिंग यूज़ की और उन्होंने और मज़ीद उनकी बातों से ये भी ज़ाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं निदा यासिर के 14 साला मॉर्निंग शो के कैरियर पर। मज़ीद वक़ार ज़क्का ने होस्ट सिद्रा इकबाल जो कि एक न्यूज़ एंकर भी हैं, उनका नाम लिया कि सिद्रा इकबाल को एयरवायर डिजिटल पे लॉन्च कर दिया जाए, इसको रिमूव किया जाए। वक़ार ज़क्का ने कहा आज से अगर 3 साल पहले मेरा जो मौक़िफ़ था 2020 में उस पे मैं आज भी कायम हूँ। मैं अपनी बातों पे बिल्कुल डटा हुआ हूँ। बिल्कुल मैंने इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी और अब भी मैं कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ़ यही बूढ़े लोग रह गए हैं पाकिस्तानियों को कुछ सिखाने के लिए? आए रोज़ मॉर्निंग शो में बैठती हैं, बैठकर हमारे घर की ख़वातीन को ख़राब कर रही हैं, उनके दिमागों को ख़राब कर रही हैं। पाकिस्तान में निदा यासिर के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो बेहतरीन तौर पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करके दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। मज़ीद वक़ार ज़क्का का ये भी कहना था निदा यासिर कोई फ़िलासफ़र तो है नहीं, जो इनका ताल्लुक़ है ही नहीं, ना ये कोई होमवर्क करके आती हैं, ना ही इनका शो कोई इन्फॉर्मेटिव शो था, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। घर में बैठी हमारी ख़वातीन का टाइम वेस्ट कर रही हैं।
मज़ीद वक़ार ज़का का कहना था कि शो में जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं वो तमाम होस्ट की परमिशन से ही वो शो पूरा होस्ट किया जाता है। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि होस्ट को किसी चीज़ का इल्म ना हो। ये तमाम हथकंडे सिर्फ़ रेटिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ये एक दुनिया का दस्तूर चला आ रहा है रोज़े अज़ल से लेके आज तक। किसी की भी कामयाबी से दूसरे लोग हासदीन सिर्फ़ हसद कर सकते हैं, उससे खुश नहीं हो सकते। कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है। आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।